नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ठंड के मौसम में रामलला के दर्शन का समय बदला। राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार से शाम करीब 8:30 बजे तक ही दर्शन के लिए प्रवेश का मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में दलित की हत्या व पेशाब मामले को लेकर गरमाई राजनीति। मायावती ने कहा, दलितों पर कब रुकेगा अत्याचार। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर आकाशदीप की मौत। 6 महीने पहले हुई थी शादी। 7 साल से मिसाइल मिशन में कर रहे थे काम। यूपी में नगर सीमा के स्कूलों में खत्म होगा शिक्षकों का संकट। 40 साल बाद हो सकेगी वापसी। बिजली विभाग की वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ आयोग में प्रस्ताव दाखिल। टोल फ्री नंबर की सेवाओं पर खड़े किए गए सवाल। राजधानी लखनऊ में आतिशबाजी के धुएं से फूली सांसें। एक दिन में 144 से 250 पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज पर बधाई दी है। भाई बहन के स्नेहिल बंधन के पर्व भाई दूज की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। और बधाई देते हुए सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हर बहन का जीवन सुख और समृद्धि से अलौकित हो, हर भाई का उज्जवल भविष्य के प्रकाश से जगमगाता रहे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाई दूज पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाई दूज की प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज देखिए भाई दूज का पावन पर्व है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने एक्स हैंडल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लगातार जो पर्व का मौसम चल रहा है और वहीं पर योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से भैया दूज है, भैया दूज के मौके पर भी एक्स फल्ली करके उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा फिर एक बार बधाई दी गई है। और जिस प्रकार का उनका पोस्ट रहा है, पोस्ट के माध्यम से उन्होंने भाई और बहन के प्यार को जगाते हुए ये पोस्ट किया है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो है शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि जिस प्रकार से देखा जाए, दीपावली के पर्व से लगातार जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता या राज्य कर्मचारियों को या हर एक पहलू पर नजर रखते हुए उनको तोहफे भी देते आ रहे हैं, उनको सौगातें भी देते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। साथ ही साथ जो है लगातार उनका बधाइयों का दौर भी चल रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए, आज भैया दूज के मौके में एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो है भैया दूज के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज भाई दूज के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, तो लखनऊ में समाजवादी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो 6 नवंबर से बिहार में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। रामगढ़ और कैमूर के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। तो बिहार में करीब 2 दर्जन रैलियां करने की योजना है। बिहार के दलित वोटर को अपने पाले में लाने की तैयारी है। तो आपको बता दें, आकाश आनंद पहले से बिहार में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और बसपा ने बिहार में अब तक 128 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में पहले से ही आकाश आनंद चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से अब 6 नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टी की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद भी वहां पर पिछले कई दिनों से सक्रिय हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 प्रचारकों के जो है लिस्ट उनके द्वारा जारी की गई थी, जिसमें आकाश आनंद का भी नाम था। उसके अलावा अन्य सतीश चंद्र मिश्रा और बाकी और भी इनके जो कार्यकर्ता था उनको शामिल किया गया था और लगातार जो है बिहार में प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, अब मायावती जो है 6 नवंबर को जो है बिहार पहुंचेंगी और बिहार पहुंच करके जो है उनके द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए, मायावती काफी एक्टिव हो गई है। अभी जो उत्तर प्रदेश में रैली की, कई सभाएं की, उसके बाद जो है फिर अब उनकी दूसरी रैली बिहार में देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से उनके द्वारा 128 प्रत्याशियों को घोषित किया गया है और ज्यादातर उनको दलित वोटर पर उनका ज्यादा ध्यान है। लगातार जो है वो दलित वोटर जो उनसे हट गया था, उस वोटर को दोबारा जोड़ने के लिए मायावती हर प्रकार से उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहा जाए, जिस प्रकार से 6 नवंबर को वो बिहार पहुंचेंगी। हालांकि जिस जगह से मायावती यहाँ पर रैली करने जा रही है, पहली रैली करने जा रही है, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और जहाँ से मायावती दोनों ही प्रदेशों को संदेश देना चाहती हैं, दलितों को संदेश देना चाहती है। और उनसे एक जो रिक्वेस्ट है कि जो दलित है वो वापस आकर के उनसे जुड़े, जिससे कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके, बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। इस प्रकार से दलित वोटर और उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर जहां पर मायावती का काफी असर है, हर बार वहां से कुछ ना कुछ सीटें वहां पे जरूर पाती हैं। तो कह सकते हैं कि मायावती की जो सूचित समझी रणनीति के तहत जो है उत्तर प्रदेश के दलित और साथ ही बिहार के जो दलित हैं उनको जोड़ करके इस रैली को देखने को मिलेगा। और जो अब तक तैयारियां हैं, करीब मायावती की करीब एक दर्जन जो रैली वो लगातार जो है बिहार में देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। और मनीष जी, इस तरीके से फिर चाहे एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, तमाम तरीके के वादे इस समय बिहार की जनता से किए जा रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये खाते को लेकर हो, चाहे उनकी राशि बढ़ाने को लेकर हो। ऐसे में बसपा की तरफ से क्या कुछ ऐलान मायावती की तरफ से किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मायावती हमेशा अपने दलित वोटरों को जोड़ने के लिए और उत्पीड़न की बात को लेकर के हमेशा ही उनके द्वारा जो है उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और मायावती क्या भी एक कोई ना कोई घोषणा पत्र तैयार जरूर किया गया होगा और उस घोषणा पत्र को तैयार करने के बाद अभी तक उस घोषणा पत्र की उनके द्वारा अब इस रैली में देखने को मिलेगा कि वो क्या क्या घोषणाएं करती है। आम जनता और दलित समुदाय को जोड़ने के लिए मायावती हर एक पहलू में, हर एक नजर से जो है उनकी सुरक्षा की बात हो, उनको हर एक गारंटी की बात हो, किसी प्रकार से उनको उत्पीड़न से बचाने की बात हो, इस प्रकार की घोषणाएं जो है मायावती के द्वारा जो है हमेशा की जाती है। दलितों के लिए उनके द्वारा जो है कई योजनाएं भी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी और बिहार में भी उनके उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, मायावती ने अपने समय जब 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं तो हर बार जो है दलितों के लिए उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐलान जरूर किए गए, योजनाएं बनाई गई। उसी के तहत वो बिहार में भी उत्तर प्रदेश उन्हीं योजनाओं को लागू करने और उसकी बात करेंगी सामने। तो हालांकि जो उनका घोषणा पत्र होगा उनकी क्या तैयारी है, क्या योजनाएं जो बिहार को देना चाहती है, तो 6 नवंबर को उस रैली में उनके माध्यम से सुनने को मिलेगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाश आनंद पहले से ही बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में अब 6 नवंबर से बसपा सुप्रीमो मायावती भी बिहार में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या की घटना तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय व चिंतनीय हैं। ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, अराजक व सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकारें सख्त कार्रवाई करके अपने अपने राज्यों में कानून के राज को जरूर स्थापित करें। ये बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखी हैं। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिलों में पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था। इस प्रकरण में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। चित्रकूट के 3 थाना प्रभारी, 1 दरोगा और 3 आरक्षी निलंबित किए गए हैं। तो बांदा के 1 थाना प्रभारी और 1 आरक्षी सस्पेंड किए गए। और इसी के साथ आपको बता दें, कौशाम्बी के 1 दरोगा और 1 आरक्षी को निलंबित किया गया है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था और अब इसी मामले पर कार्रवाई की गई है। तो कौशाम्बी के 1 दरोगा और 1 आरक्षी को निलंबित किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, बांदा के 1 थाना प्रभारी और 1 आरक्षी को भी निलंबित किया गया है। और चित्रकूट के 3 थाना प्रभारियों और 1 दरोगा और 3 आरक्षी को निलंबित किया गया। तो रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ और अब इस मामले पर कार्रवाई की गई है, 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मनीष जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए भ्रष्टाचार को में लिप्त जो है पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत जो है डीजीपी के तरफ से जो है कार्रवाई की गई। जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने देखने को मिला, इन पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है ओवरलोडिंग जो ट्रक थे जो खनन करके जा रहे थे उनसे जो है ये पैसे की उगाही कर रहे थे, जिसके जनता के द्वारा जो है इसका वीडियो बनाया गया। और वीडियो जब वायरल हुआ तो उसी के तहत जो है डीजीपी ने एक्शन लिया। एक्शन के तहत जो है 11 पुलिसकर्मियों को जो है उनके द्वारा निलंबित किया गया। चित्रकूट के 3 थानों में पुलिसकर्मियों की पर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है बांदा के उप निरीक्षक और थाने के जो है 1 आरक्षी भी शामिल है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कौशाम्बी के भी इसमें सम्मिलित आरक्षी से लेकर के कई पुलिसकर्मी हैं, तो कह सकते हैं करीब 11 लोग जो है डीजीपी के द्वारा जो है उन पर जो है कार्रवाई करते हुए देखा गया। जिस प्रकार से केवल वीडियो के माध्यम से जो पैसे की इन पुलिसकर्मियों के द्वारा उगाही की जा रही थी और ट्रकों पर ओवरलोडिंग को लेकर के ये उगाही देखने को मिली थी, इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित किया है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ और अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली डिपो की रही दिवाली शुभ। तो रायबरेली डिपो ने करीब 46 लाख रुपए कमाए हैं। दीपावली के दिन 35,000 यात्रियों ने सफर किया। तो दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा बस संचालन हुआ। 35 बसें रायबरेली से दिल्ली के लिए रवाना हुई। तो दिल्ली रूट से यात्रियों का आवागमन सबसे ज्यादा हुआ। इनकम में रायबरेली डिपो लखनऊ मंडल में नंबर 1 पर रहा। तो रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गोवर्धन पूजा त्योहार पर फर्रुखाबाद जनपद की सभी गौशालाओं में भगवान गोवर्धन जी व गौ माताओं एवं घरों में महिलाओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धा व आस्था के साथ भगवान गोवर्धन जी की पूजा की गई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा कमालगंज क्षेत्र के ग्राम देवरान गढ़िया स्थित कान्हा गौशाला पहुंचकर विधिवत हवन पूजन कर बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान गोवर्धन जी एवं गौ माताओं की पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। पूजा अर्चना के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा गौ माताओं को तिलक लगाकर व आरती कर उनको गुड़, चना व फलों का सेवन कराया गया। वहीं महिलाओं द्वारा अपने घरों में गोबर से बड़े ही सुसज्जित ढंग से भगवान गोवर्धन जी की आकृति बनाकर अन्नकूट, 56 भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। केवल फर्रुखाबाद में और एक कमालगंज की गौशाला की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प और निर्देश के क्रम में प्रदेश के समस्त निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों पर आज गोवर्धन पूजा, गो पूजन किया जा रहा है। हमारे जनपद में भी 28 गौशाला केंद्रों में ऐसा गोवर्धन पूजन, गो पूजन अपने अपने तरीके से स्थानीय परिस्थिति में किया जा रहा है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई हादसे में एक की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इधर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं।
जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं। अक्षय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है, 5 लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले तो इस हादसे का कारण क्या था और जो लोग घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? ये जो गाड़ी है लखीमपुर से सीतापुर की तरफ जा रही थी, वहीं बैल पड़ता कस्बा बैल कस्बे में डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग जो थे ब्रेजा गाड़ी में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। उनको KGMU लखनऊ के लिए रिफर किया गया, उनका इलाज वहाँ चल रहा है। हादसे की वजह की अगर बात की जाए तो ये देर रात का मामला है। सुबह 3 बजे पर हादसा हुआ है, मगर अभी हादसे की वजह पुलिस जांच कर रही है, अभी क्लियर निकलकर सामने नहीं आ पाया। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां रेजिडेंसी में हुई भव्य लेजर साउंड शो की शुरुआत। रेजिडेंसी की बदलेगी सूरत, संस्कृति बनेगा केंद्र, राजधानी की दिखेगी विरासत, स्वतंत्रता संग्राम की झलक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वाद का भी रखा जाएगा पूरा ख्याल। शाम 6 बजे शो की शुरुआत होगी और शुरुआती तौर पर निशुल्क रहेगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।